आपने ये जो हरकत कर दी, ये आपने बड़ी बेवकूफी कर दी और इससे दोनों ही कम्युनिटी के लोग आप पे थूक रहे हैं। आपने जो हरकत कर दी है उसके बाद एक भी जन पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि एक भी अगर आदमी पीछे हट गया एफआईआर लेने से, तो आप जो बोले, जो सरकार है वो हर अपने एक्शन से दिखाना चाहती है कि वो संविधान को मानती ही नहीं। आपने ट्रेंड चालू किया नफरत फैलाने का, ये आपका ट्रेंड है नफरत फैलाने का, युवाओं को भड़काने का, चिंगारी लगाने का, मुसलमानों के गरीबों के घर तोड़ने का, ये आपका ट्रेंड है। ये हमारे देश का ट्रेंड नहीं है, महाराष्ट्र का ट्रेंड नहीं है। गंदी सोच है। साजिश क्या है? इनकी सोच ही गंदी है। साजिश कभी कभार होती है, हर रोज करने वाले की सोच ही गंदी होती है। सरकार ये फिरका परस्त सरकार है, फिरका परस्त लोग हैं, ये इनकी सोच ही गंदी है। ये जो सरकार है, ये सरकार ने इनकी फिरका परस्त ताकत है पहले तो, और इन्होंने कानपुर में आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोर्ड पे, जो लोग शायद 12 वफात के दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद की बैनर्स को, फ्लेक्स बोर्ड्स को लोगों ने फाड़ा, फिर उसके ऊपर एफआईआर की गई पुलिस ने। वो तो सोशल मीडिया पे और सब जगह पे लोगों का आक्रोश देख करके उनको जवाब देना पड़ा। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है, शायद आप थोड़े से, आपको नॉलेज नहीं है एक्चुअली। तो रसूल अल्लाह को मानने वाले सिर्फ देश में नहीं है, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। कल भी मैंने यही कहा, हमने कल अपना, हम सब कल सारे, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, मैं, बहुत सारी महिलाएं, मेरे बहुत सारे मुमरा वसा के भाई, हम लोग आई लव प्रॉफिट मोहम्मद का फ्लैक्स लेकर कर खड़े थे। हमको यही उनको बताना था कि इंडिया में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नबी को मानते हैं। और मुसलमान ही नहीं, जो गैर मुसलमान भी है, जो इंसानियत में मानते हैं, जो सेक्युलरिज्म में मानते हैं, वो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को मानते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो आप बेवकूफ है। आपने ये जो हरकत कर दी, ये आपने बड़ी बेवकूफी कर दी और इससे दोनों ही कम्युनिटी के लोग आप पे थूक रहे हैं। आपने जो हरकत कर दी है उसके बाद। तो 1400 इनका ये बोलना है कि भाई 1400 ये नया ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड है। अरे 1400 साल से नबी की मोहब्बत लोगों के दिल में है, उनकी जबान पे। ये तो आज का दौर है तो लोग फ्लेक्स लेके खड़े होते हैं। 1400 साल से नबी की मोहब्बत है लोगों के दिल में, और मरते दम तक के नबी की मोहब्बत लोगों के दिल में रहेगी। आप कितना दबाओगे? आप जितना दबाओगे उतनी मोहब्बत आपको उमड़ के दिखाई देगी। आपने एफआईआर की, अभी सब हम लोग तो कल खड़े थे, हम बोले हम सब पे एफआईआर करो, औरतों से शुरू करो एफआईआर, क्योंकि मर्दों तक आते आते आपकी पुलिस, कोर्ट, कचहरी पे जगह ही नहीं बचेंगी, इतनी एफआईआर आपको लेने के लिए पड़ेगी। एक भी जन पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि एक भी अगर आदमी पीछे हट गया एफआईआर लेने से, तो आप जो बोले। मैडम, ये एक तरफा एफआईआर लेने के बाद में कानपुर में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और लोग सड़कों पर उतर करके जुलूस निकाला गया, पूरी तरह से एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। इसको लेकर के आपकी पार्टी को स्टैंड लेगी आने वाले समय में? ये पार्टी का एक एज ए ह्यूमन बीइंग, ये संविधान की, आप देखिए कि वो लोग, जो सरकार है वो हर अपने एक्शन से दिखाना चाहती है कि वो संविधान को मानती ही नहीं। क्योंकि संविधान हमको हर धर्म को अपना प्रैक्टिसेस करने की इजाजत देता है, हर धर्म को। तो आप एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक पर्टिकुलर, मतलब आप क्या, आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हो। तो हर पार्टी, हर इंसान को इस चीज पे आवाज उठानी है। हर इंसान को, जो इंसानियत में मानता है उसको आवाज उठानी है। क्योंकि आप तो तानाशाही की हद पार कर रहे हो ना, आप तो तानाशाही की हद पार करो। एक फ्लेक्स पे जिसपे लिखा आई लव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर आप एफआईआर कर रहे हो, तो यानी आपकी नफरत, आपकी फ्रस्ट्रेशन की हद पार हो गई है। आपने ट्रेंड चालू किया नफरत फैलाने का, ये आपका ट्रेंड है नफरत फैलाने का, युवाओं को भड़काने का, चिंगारी लगाने का, मुसलमानों के गरीबों के घर तोड़ने का, ये आपका ट्रेंड है। ये हमारे देश का ट्रेंड नहीं है, महाराष्ट्र का ट्रेंड नहीं है। मैडम, ये पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि खास करके त्योहारों में कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, एक विशेष वर्ग को दुश्मन बनाया जाता है और उसके खिलाफ नारेबाजी या जो भी ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज होती है। इस पर कुछ संदेश देंगी आप? जब है ना लोग खुद समझने लगते हैं ना, जब लोग खुद समझने लगते हैं तो सरकार घबराई जाती है। अभी आप देखिए, ये इनको ऐसा लगा कि इन्होंने जो ट्रेंड चालू किया है लोगों के अंदर नफरत भड़काने का, हेट भड़काने का, तो उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। मगर आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है, लोग उनकी गंदगी को समझ रहे हैं, लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। संविधान के रक्षक कोई पॉलिटिशियन सिर्फ नहीं अकेला हो सकता है, पूरी आवाम को संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, तब जाके
इनके खिलाफ जब आवाम खड़ी हो जाएगी तब फिर इनका क्या ही होगा। आवाम जब समझदार हो जाती है, आवाम को जब समझने लगता है कि क्या हो रहा है, भड़काया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, तब ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। बैनर यूज करने के बाद जिस तरह से 25 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर हुई और उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन बहुत स्टार्ट सारे हुआ, लोग बोले 250 लोगों पे भी है। हाँ बहुत उससे सारे लोग- 25 से ज्यादा, या, राइट, तो उससे ज्यादा लोगों पे एफआईआर हुई है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आप विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हैं? ऑफकोर्स करती हूँ। कल इतना बड़ा हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया है कल, और मैं तो उसके बाद कल पहले हमने दरगाह गली पे किया, फिर हमने शिवाजी नगर अंदर से लेकर के बाहर तक, फिर रात शाम में किया। हम गली गली जाएंगे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि आप बेसिक ह्यूमन राइट छीनने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। आप हमारे बेसिक ह्यूमन राइट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और नबी के लिए तो वो नबी के लिए पूरी, मैंने आज जैसे कल भी कहा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स है। पूरी दुनिया में आपने 25 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर की, आपको 25 लाख लोग, 25 करोड़ लोग पूरी दुनिया में खड़े हो जाएंगे कि हम पे एफआईआर करो। करिए सब पे एफआईआर, आपके पास इतना मैन पावर है, सब पे एफआईआर कीजिए, हम सब पे कीजिए। एफआईआर रद्द करने की मांग हो रही है स्थानीय युवाओं द्वारा, और पुलिस इस पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और एक विशेष समुदाय को निशाना बना करके, हालांकि झगड़ा 2 समुदाय में हुआ था बैनर फाड़ने को लेकर के, तो एक विशेष समुदाय को निशाना बना करके एफआईआर दर्ज करना, ये कहां तक सही समझते हैं? गलत तो हो ही रहा है, वो हम सबको दिख रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता गलत के खिलाफ लोग उठ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। दिस इज अ गुड बिगिनिंग। आई नो कि वो लोगों को उनकी ताकत बड़ी है, मगर हमारी कोशिश उससे बड़ी होनी चाहिए। एक दिन मुझे पूरा यकीन है कि संविधान की जीत होगी, जो एकता में मानते हैं उनकी जीत होगी, और ये नफरत वो कितनी भी फैलाने की कोशिश करे उनकी हार ही होगी। इस पूरे मामले को देखकर आपको क्या लगता है, ये एक घटना है या इसके पीछे कोई साजिश है? एक इनके कौम को पीछे बदलने? साजिश है। ये साजिश छोड़िए, उनके पीछे इनकी गंदी सोच है। साजिश क्या है? इनकी सोच ही गंदी है। साजिश कभी कभार होती है, हर रोज करने वाले की सोच ही गंदी होती है। सरकार ये फिरका परस्त सरकार है, फिरका परस्त लोग हैं, ये इनकी सोच ही गंदी है। खास करके मुमरा में देखा गया है कि आप यहाँ से निकलकर जहाँ भी कुछ नाइंसाफी होती है, वहां मौका वारदात पर आप पहुंचती है और वहां के लोगों से मिलती है और उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करती है। तो इस वारदात के बाद क्या आप वहां मौका वारदात की जगह पर जाएंगी? जरूर जाऊंगी। उनके लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे? ऑफकोर्स कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ पे है फिलहाल, तो हमको यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन जारी बताना जरूरी था, क्योंकि अगर हमको वहां क्या हो रहा है वो हमको यहाँ पे दिखाई दिया ना, तो यहाँ से भी हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो वहां पे भी और पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया में वो ताकत है, मीडिया में वो ताकत है कि हम कहीं से भी बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और यहाँ भी हम कर रहे हैं तो वहां के भी लोगों को ताकत आएगी ना लड़ने की, गलत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो मेरी तो यही अपब्रिंगिंग है कि भाई जहाँ कहीं पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है, वहां पे हम पहुंचे, वहां पे लोगों को हिम्मत दे कि आपको जुल्म के खिलाफ लड़ना है। आपके वरिष्ठ नेताओं से आप इस मसले को लेकर के बात करेंगी, और क्या आप उन लोगों पर जो जिनके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ है, उन लोगों को कोई कानूनी मदद या कोई ऐसी मदद? जरूर मैं हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी बात करूंगी इस चीज पर इंशाल्लाह, और उनसे भी मैं कहूंगी कि इस चीज पे लीगली भी जो भी हेल्प लगे उसके लिए हम रेडी। जो संविधान या अपने देश में गंगा जमुना की जो तहजीब दी जाती है और इस तरीके से ये मसले हो क्या ना, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? मेरा, आप घुमा घुमा के क्वेश्चन करेंगे, जवाब यही रहेगा कि संविधान को जो भी मानता है वो इस चीज के लिए लड़ रहा है। देखिए अभी जो चीज हुआ है उसमें बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन भी इस चीज पे बोल रहे हैं, बिकॉज वो लोग इंसानियत में मानते हैं, संविधान में मानते हैं। तो ये पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। एंड द मोर वी टॉक अबाउट इट, द मोर अवेयरनेस वी विल एबल टू क्रिएट। तो हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के अंदर कि इनकी जो नफरत है, इनकी जो गंदी सोच है, वो हम लोगों को बताए। और मुझे यकीन है कि जितना हम इसके ऊपर बात करेंगे, जब तक हम बुराई इतनी जोर से इसीलिए उछलती है क्योंकि अच्छाई चुप रहती है। तो अच्छे लोगों को बाहर निकल के बात करना जरूरी है, गलत के खिलाफ खड़े रहना जरूरी है। और अभी तो फिलहाल मामला ऐसा है कि नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप आएंगे तो आपने 25 से ज्यादा लोगों पे की, आप देखिए पूरा सोशल मीडिया, पूरे लोग
आपके लिए रेडी है कि आप हम सब पे करो एफआईआर, सब बोल रहे हैं। आप एक भी जन नहीं सुनेंगे जो बोलेगा और डर रहा रहेगा। सब बोल रहे हैं हम पे करो एफआईआर, हम पे करो, हम पे करो, हम पे करो एफआईआर। सो खास करके ऐसे त्योहारों में देखा गया है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है, और इसमें भी वही हुआ। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, किसी की सुनी नहीं गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि लोग तरह तरह के जुलूस निकाल रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुमरा में इसकी शुरुआत आपने की, तो आगे इसकी रणनीति लेकर के आप पुलिस कमिश्नर या किसी मंत्री से या किसी से मिलने की कुछ बात सोच रही है? इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू, मेरे जितने भी अभी नासिक में भाषण था, उसके पहले मैं जलगांव भी गई थी, उसके पहले जब मेरा दिल्ली में भाषण हुआ, पुणे में भाषण हुआ, तो मैं मेरे हर भाषण में ये हर बड़े लीडर के सामने ये रखने की कोशिश करती हूँ कि जो देश का माहौल है, जो महाराष्ट्र तो हमारा शिक्षा पूरे अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, यहाँ तो फिर भी इतना बुरा हाल नहीं है, मगर कोशिश की जाती है बार बार आग लगाने की महाराष्ट्र में भी। मगर देश में ऐसा माहौल है डर फैलाने का। चाहे आप आसाम से लेके मुमरा तक बिल्डिंग तोड़ने की बात की जाए, इलीगल डेमोलिशन की बात की जाए, चाहे भोंगे हो, अभी नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को निकालने का हो, तो इनकी कोशिशें जारी है। मगर हमको युवाओं को भी जाग करके इनकी कोशिशों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जितना हम बात करेंगे इनको समझेगा कि भाई लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, और ये डरेगा। ये बात है। मैंने कल एक चीज बोली कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। और किस चीज पे आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे नबी के ताल्लुकात से, तो इसमें तो हमको हिम्मत आएगी। आप गलत सोच रहे हैं, इधर हमको हिम्मत आएगी। आप डरा नहीं रहे हमको, आप हमको हिम्मत दे रहे लड़ने